नमस्कार दोस्तों। आज विज्ञान का माध्यमिक परीक्षा 2025 का पेपर आ चुका है। पेपर बहुत ही ईजी आया था। देखते हैं क्या क्या आया था। ये बहुविकल्पी प्रश्न में आए थे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चुनकर चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आए थे इसमें। उसके बाद ये सारे ऑप्शन वाले क्वेश्चन थे। गोली दर्पण की वक्रता थी आर और एफ में संबंध बताना था, आर बराबर 2f ये बताना था यहाँ से। उसके बाद ये समांतर क्रम में था। पहले इन दोनों श्रेणी क्रम में था, 2 और 2 4 हो जाते और इनको समांतर क्रम में करते हैं तो 2 आंसर आता है इसका। ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा विद्युत का चालक है? लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, चांदी, इनमें से बताना था। उसके बाद ये और भी क्वेश्चन है अरबस सदा वाले में। ये पूछा था उदासीन विलयन का pH 7 लगाना था इसमें 7। उसके बाद फास्फोरस का परमाणु के m कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है बताना था। संतृप्त हाइड्रोकार्बन। एल्केन कौन सा है? एल्केन बताना था। असंतृप्त एल्किन और एल्काइन आता है। ठीक है। उसके बाद ये रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति वाले आए थे ये। उसके बाद मेंडल के प्रयोग में मटर के सफ़ेद फूल का विपर्यासी लक्षण क्या था? ये लिखना था। निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं? निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि जो दिखता है वो दोष है। इसमें क्या होता है, निकट का तो आसानी से दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। ठीक है। उसके बाद ये 12 क्वेश्चन थे इसके। उसके बाद सेक्शन बी में लघुतरात्मक प्रश्न थे। वायवीय अवायवीय श्वसन में अंतर बताना था। पादों में प्रकाश अनुवर्तन गतियों को समझाइए। मानव के नर जनन तंत्र में पाए जाने वाले 2 अंगों का कार्य समझाइए। ठीक है। उसके बाद मानव में लिंग निर्धारण का आरेख चित्र बनाइए। अपवर्तनांक किसे कहते हैं इसका सूत्र लिखिए। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? वायुमंडलीय अपवर्तन जो भी लिखवा रखा है आपको। घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज का उपयोग लिखिए। लेड नाइट्रेट के तापमान नाइट्रेट डाइऑक्साइड गैस में उत्सर्जन को प्रदर्शित करने के लिए व्यवस्थित उपकरण को चित्र बनाइए। ये खंड स था जिसमें दीर्घ लघुत्तर 2 से 3 नंबर के प्रश्न थे इसमें। ऋतुस्राव रजोधर्म होने का कारण समझाइए। ठीक है, ये बताना था इसमें। उसके अलावा ओम का नियम V बराबर IR है ना, और VI में ग्राफ खींचना था। प्रतिरोध का मात्रक ऐसा ही मात्रक ओम बताना था इसमें। ठीक है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव इसको समझाना था। ओम का नियम अध्ययन को प्रतिपद चित्र बनाना था। क्लोर क्षार अभिक्रिया यह समझानी थी। 17 क्वेश्चन बेकिंग सोडा और पर ऊष्मा के प्रभाव को समझाइए और समय रासायनिक समीकरण भी लिखनी थी। खंड द जो है 4 नंबर के क्वेश्चन थे। अमीबा में पोषण विधि समझाइए। अग्नाशय द्वारा स्रावित प्रोटीन पाचक एंजाइम का नाम लिखिए। क्षुद्रांत में पाए जाने वाले दीर्घ रोम का कार्य स्पष्ट करना है। पैरामीशियम पोषण विधि। मानव में जठर ग्रंथि द्वारा स्रावित प्रोटीन पाचक एंजाइम का नाम लिखिए। ये क्वेश्चन आए थे इसमें। ठीक है। किसी वस्तु की बिंब 16 सेमी फोकस दूरी दे रखी थी। अवतल दर्पण में 24 सेमी दूरी पर वस्तु की U दे रखा था और F दे रखा था। इसमें V निकालना था और दर्पण सूत्र लगाना था अपने को। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u ये हो जाता है यहाँ से। अवतल दर्पण में था ध्रुव P और मुख्य फोकस F के मध्य प्रति वस्तु रखी है तो उसका किरण आरेख बनाना था। एक डायोप्टर प्लस 2.0D क्षमता का संशोधन लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी एवं प्रकृति बताना। P बराबर 1/f क्षमता का सूत्र लगाना। लेंस की क्षमता होती है P बराबर 1/f। मिसेल की संरचना देते हुए साबुन के अपमार्जन की सफाई की क्रिया का विश्लेषण कीजिए। ये क्वेश्चन था 20वां। अथवा में स्थिरीकरण अभिक्रिया, क्षार के साथ अभिक्रिया, इनको समझाना था। ठीक है। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न पत्र था 2025 का विज्ञान का। ऐसे ही गणित का पेपर भी आएगा, आप तैयारी करते रहिए और गणित के पेपर को भी सोल्व करके बताएंगे आपको पूरा। धन्यवाद।